हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया कि मैं आपको हिंदी के लिए जो हिंदी के 6 टॉपिक हमारे प्रारंभिक एक परीक्षा में आएंगे उसके लिए डेली टारगेट में मैं आपको एक वीडियो दूंगी जिसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। उसका ये आज का टारगेट का पहला वीडियो है। इससे पहले मैं और पर्यावरण और विलोम शब्दों के लिए वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, चैनल में जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज का ये टारगेट डेली बेस टारगेट का ये पहला वीडियो है जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का दूसरा वीडियो है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला वीडियो जा चुका है चैनल में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और सुझाव है कि आप इसको नोट करके रखिए कॉपी में। इसको एक कॉपी में सारे जो हिंदी के सभी 6 टॉपिक कॉपी में नोट करके रखिए ताकि आपको बार बार चैनल पे जाके वीडियो ना देखना पड़े, आपके समय की बचत हो। दूसरा फ़ायदा ये है आपका लिखने का अभ्यास होगा, आपका लेख सुंदर होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी जो मेंस के लिए काम आएगी। मेहनत तो है लेकिन उसका फ़ायदा बहुत होने वाला है, तो मेरे सुझाव से आप इनको नोट करते जाइए। अगर नोट करने का टाइम नहीं है तो आप फिर तो आपको खुद पे लगाम लगानी होगी और चैनल पे जाके इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना होगा ताकि सारे शब्द याद हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? धरोहर। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय, जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व या अनसुना, जो स्मरण करने योग्य है, स्मरणीय, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, जिसकी बाहें अधिक लंबी हों, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत्य, अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, क्षणभंगुर, जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित, जिसे ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त, 100 में 100, 100%, जो बात वर्णन से परे हो, वर्णातीत, जिसके हृदय को चोट पहुँची हो, मर्माहत, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, राजस्व, आकाश को चूमने वाला, आकाशचुंबी, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, रूढ़िवादी, जो पूजा के योग्य है, पूजनीय, जिसका आदि ना हो, अनादि, व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी, मरने की इच्छा, मुमूर्षा, सरलता से प्राप्त होने वाला, सहज या सुलभ, कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो, दिवंगत, आकाश में विचरण करने वाला, नभचर, 2 भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी, जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय, जहाँ सेना रहती हो, सैन्यवास, जो नीतिवान हो, नीतिज्ञ, जो विश्वास करने लायक न हो, अविश्वसनीय, जो भवन गिर गया हो, खंडहर, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि आप लोग इसको एक कॉपी पर नोट करके ही याद कीजिए ताकि आपको वीडियो बार बार ना देखना पड़े, क्योंकि जब आप वीडियो बार बार देखते हैं तो फ़ोन में अन्य चीज़ें भी देखते हैं, उससे आपका समय व्यर्थ जाएगा। तो इसलिए आप इसको कॉपी पर सारे टॉपिक हिंदी के एक अलग कॉपी पर नोट करके रखें ताकि समय समय पर उसको समय कम खर्च करके अच्छे से याद कर सकें। और उससे एक और फ़ायदा है कि जब लिखेंगे तो आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी और राइटिंग में भी सुधार होगा, जिसका मेंस में आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, हस्तलिखित या पांडुलिपि, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, किशोरी, जो स्त्री कविता रचती है, कवित्री, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, किम कर्तव्य विमूढ़,
जो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया, विष्णु का उपासक, वैष्णव, गोद लिया हुआ, दत्तक, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, अत्याज्य, जो आँखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुल्लंघनीय, जो वेतन के बिना कार्य करे, अवैतनिक, जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन या प्रभारी पदेन या प्रभारी, जो किसी समय के लिए नियुक्त किया गया है, अंशकालिक, जो आदि अवधि तक कार्य करता है, अर्धकालिक, जो आदि अवधि तक कार्य करता है, अर्धकालिक, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, तकावी या सहायकी, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता है, बंजर या ऊसर, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य, खंड काव्य, संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य, प्रबंध काव्य, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वातानुकूलित, किसी छोटे से छोटे कार्य में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, सब्यसाची या डेवरा, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त, जिसकी 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज, जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, जो किसी से ना डरे, निडर, जो बूढ़ा न हो, अजर, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, प्रतिष्ठित, जीने की इच्छा, जिजीविषा, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, प्रतिष्ठित, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, अतीन्द्रिय, हाथी हाँकने का छोटा भाला, अंकुश, जिस स्थान पर कोई न जा सके, अगम्य, जिसके समान कोई न हो, अद्वितीय, हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, जिसकी गिनती ना हो सके, अगणित या अगणनीय, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र, सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी, जो बाद में जन्मा हो, अनुज, जिसका पता न हो, अज्ञात, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, जो अपनी बात से हटे नहीं या टले नहीं, अटल, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, अष्टाध्यायी, बरसात बिल्कुल न हो, अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि, संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्ग काव्य, महाकाव्य, जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य, खंड काव्य, स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र स्मरण, दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जीवनी, अपने जीवन का स्वलिखित वृतांत, आत्मकथा, जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य, जो उपासना करता है उसे उपासक, शक्ति या देवी के उपासक शाक्त, सरस्वती के उपासक को सारस्वत, जो बीत गया हो, अतीत, जो आज तक से संबंध रखता है, अद्यतन, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम, अविवाहित महिला, अनूढ़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्यूढ़ा, दूसरे की विवाहित पत्नी, अन्योड़ा, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अद्वितीयका, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षर करता, जिसका किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, अनुयायी, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अन्योन्पाय, वह भाई जो अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर, पलक को बिना झपकाए, अनिमेष या निर्निमेष, जो ढका हुआ ना हो, अनावृत, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला, अनुगामी, महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, अंतःपुर या निवास, लाल कमल को कोकनद कहते हैं, सफ़ेद कमल को पुंडरीक, कमल की डंडी को मृलाल या कमल नाल, तालाब में खिला हुआ कमल को सरसिज
या सरोज, रात को खिलने वाला श्वेत कमल कुमुद, जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ या अज्ञ, जिसका आदर न किया गया हो, अनादर या अनादृत, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपरिग्रह, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य, जिस वस्त्र को पहना गया हो, अपृहत, न जोता गया खेत, अपृहत, कम खाने वाला, अल्पाहारी, जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एकाहारी, जो केवल दूध पीता हो, दुग्धाहारी, जो केवल फल खाता हो, उसे फलाहारी, केवल मांस खाने वाला, मांसाहारी, नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी, कम खाने वाला, मिताहारी, जो बहुत कम खाता हो, स्वल्पाहारी, जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित, जो कम बोलता है, अल्पभाषी या मितभाषी, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी, जो सहनशील न हो, असहिष्णु, जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पृश्य, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, अनुदित, जिसके पास कुछ न हो, अर्थात दरिद्र, अकिंचन, जो सुना हुआ न हो, अश्रव्य, जो साधा न जा सके, असाध्य, जो चीज इस संसार में न हो, अलौकिक, जो बाह्य संसार से के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलोकज्ञ, जिसे लांघा न जा सके, अलंघनीय, जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, अग्रगण, माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को अपविद्ध, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस, जो वैध संतान हो उसे औरस, उपपत्ति या गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज, दूसरी माँ की कोख से एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाला अन्योदर, जिसका जन्म कन्या या अविवाहिता स्त्री के गर्भ से हुआ हो, कानीन, क्रय किया हुआ पुत्र, कृतक, नियोग प्रथा या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज, परित्यक्ता विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को पौनर्भव, गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को सहोड़, ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पारशव, क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को उग्र, वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को सूचिक, सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर जातीय, जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय, जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य, जिसको त्यागा न जा सके, अत्याज्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अधिमूल्य, मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा, अंतः कथा, जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके, अनिरुद्ध या अवरोधी, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, जो साहित्य कला आदि में रस न ले, अरसिक, जो वध करने योग्य न हो, अवध्य, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का मृत्यु पर्यंत आमरण, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी, शीघ्र उत्पन्न होने वाला आशुतोष, विदेश से देश में माल गवाना, आयात, माल मंगाना, विदेश से देश में माल मंगाना, आयात, प्रारंभ से अंत तक आद्योपांत, सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय या अरुणोदय से पहले के समय को उषा काल, सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर, सूर्य की लालिमा देखने के समय को अरुणोदय काल, सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक के समय को प्रातःकाल, दोपहर के पहले तक के समय को पूर्वाहन, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न, सूर्यास्त के समय को संध्या,
सूर्यास्त के समय को संध्या काल, सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्योदय के बाद का समय अतिसंध्या, संध्या और रात्रि के बीच के समय को अतिसंध्या, संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली, दिन और रात के मिलने का समय प्रदोष काल, रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष, रात्रि के पूर्व का समय प्रदोष, रात्रि का दूसरा पहर द्वियामा, रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा, रात्रि का अंतिम या चौथा पहर ब्रह्ममुहूर्त, अंधेरी रात तमिश्रा, तारों भरी रात विभावरी, चांदनी रात शर्वरी, सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाना उत्तरायण, सूर्य का कर्क रेखा के दक्षिण जाना दक्षिणायन, झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी, मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी या मृदुभाषी, पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित पैतृक। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए और भी वीडियोस आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।